देखिए आज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर आर्क, मतलब जो पिछले क्लास हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा चुके हैं उससे आगे वहाँ पे था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के बारे में मैं पिछले क्लास में वीडियो अपलोड किया था। एक पॉइंट चार्ज जो कि निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, तो दोनों का हम लोग नेचर देखे थे। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? किसी भी पॉइंट चार्ज के द्वारा वो अपने चारों साइड में एक फील्ड पैदा करता है जिसका वैल्यू होता है के, और चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय जितना दूरी पे वो पॉइंट की दूरी उस चार्ज से जितना दूरी पे है उसका स्क्वायर है। जैसे आर है तो आर स्क्वायर और आर कैप जो उसका डायरेक्शन होता है। अब देखिए आज हम लोग नया सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे इलेक्ट्रिक ऐप से फील्ड, इलेक्ट्रिक क्या फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मतलब उसके कारण, ड्यू टू यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली मतलब हर जगह एक समान, यूनिफॉर्मली चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज क्या सर्कुलर, सर्कुलर आर्क हो गया। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू में के कारण, यूनिफॉर्मली मतलब हर जगह एक समान रहता है, हर जगह एक समान, जो चार्ज जो है हर जगह एक समान रहेगा। चार्ज मतलब चार्ज, सर्कुलर मतलब आर्क, आर्क मतलब कि ये कोई भी सर्कुलर आर्क मतलब ये वह सर्कुलर जिसको वो हिंदी में कहते हैं वृत्त। आर्क मतलब छोटा सा टुकड़ा, ऐसे आर्क, कोई भी इधर से कोई भी ये आर्क। तो इस पे मानिए ये चार्ज दिया हुआ है, ये आर्क पे चार्ज दिया हुआ है। हाँ, माने कि इसको कहीं से काट दे, ऐसे काट दे, ऐसे काट दे, तो ये बन गया, ये बन गया, तो ये आर्क हो गया। कहीं से भी काट देंगे तो इसमें चार्ज है पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है। अब पता है कि यदि इस सर्कुलर आर्क पे जो चार्ज दिया गया है उससे इससे किसी पॉइंट पे इधर या इधर इधर कहीं भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्योंकि ये चारों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो इस सर्कुलर आर्क के द्वारा हमको इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे निकालना है, उसका डेरिवेशन, मतलब उसका हम लोग अब फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं, लेकिन पहले उसका डेरिवेशन करेंगे। तो ये क्या है? डेरिवेशन, डेरिवेशन इसका कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर आर्क। अब देखिए सबसे पहले यदि हमको डेरिवेशन करना है तो पहले होता क्या, देखिए ऐसे ही बताए थे सर्कुलर आर्क। देखिए ये हुआ आपका, ये हुआ सर्कुलर आर्क। अब देखिए इसके किसी अंदर में केंद्र के पॉइंट पे यहाँ पे निकालना है, इसको ज्वाइंट कीजिए। ये हुआ, इस लाइन पे चार्ज नहीं है, चार्ज है इस लाइन पे ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये कुछ भी हो सकता है क्योंकि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। और ये चार्ज का जो वैल्यू है, ये क्या है? ये लाइन चार्ज है कि सरफेस चार्ज है या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है? लाइन चार्ज के लिए हम क्या बताए थे, लेमडा होता है। सरफेस चार्ज के लिए ये सिग्मा होता है, और ये रो उसको कहते हैं, रो सिग्मा लेमडा। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में मेरे पिछले नोट्स में मैं ये पढ़ा चुका हूँ, पूरा एक वीडियो इसी पे बनाया हूँ कि ये मतलब किसको लेमडा का कहते हैं, किसको सिग्मा कहते हैं, किसको रो कहते हैं। ये है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो सरफेस पे रहेगा, ये सरफेस पे रहेगा तो ये इस तरीके से सरफेस, ये वॉल्यूम में रहेगा तो मतलब ये जो एक गेंद के अंदर यदि चार्ज भरते हैं जिसको गोला कहते हैं हिंदी में, गोला स्पेयर इंग्लिश में। और ये एक लाइन पे यदि रहेगा, कैसी भी लाइन हो, टेढ़ा मेढ़ा हो या स्ट्रेट लाइन हो, कैसी भी, तो वो लेमडा। तो ये कैसी है? सीधी, मतलब ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, सिर्फ एक रेखा है जिसको आर्क कहते हैं। मतलब एक के ये गोल वृत्त से कोई भी एक टुकड़ा काट लिए, इसे देखिए, और ये पार्ट, ये काटा हुआ पार्ट जो है यहाँ पे रख दिया, उस पर चार्ज भर दिए। अब हमको कह रहा है कि छोटा सा टुकड़ा जो है इस पे, इस बिंदु पे कितना होगा, ये क्या है, लेमदा है। इस पे क्या होगा, इस पे होगा क्या, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये। अब इस पॉजिटिव है तो ये इधर ही कहीं होगा, ये हम डायरेक्शन भी देखेंगे। ये क्वेश्चन मार्क है, हमको ये निकालना है। और ये जो है
इस लाइन पे चार्ज नहीं है, इस लाइन पे चार्ज नहीं है, ये हम इस बस मिलाने के लिए, ये है क्या है आपका आर है, क्योंकि ये जो सर्कुलर आर्क है इसका कुछ तो ये होगा, रेडियस होगा, वो रेडियस तो थोड़े चेंज होगा, क्योंकि हर जगह तो रेडियस समान रहता है, आर आर आर, कहीं से भी हम काटे वो तो आर सेम रहेगा, तो ये भी आर हो गया आपका। अब ये आर हो गया तो वो भी आर हो गया। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये आपका क्या है, ये हो गया आर आर। अब इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, इधर 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 इधर, किसी भी, लेकिन एक जगह यदि हम डिराइव कर लेंगे तो हम उसका किसी भी साइड निकाल सकते हैं कि वो कितना एंगल पे होगा, क्या होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन। अब यहाँ से हम लोग जो डेरिवेशन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर आर्क। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक सर्कुलर आर्क, क्या ये स्ट्रेट है, नहीं, सर्कुलर आर्क के द्वारा किसी भी पॉइंट पे, इधर 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 इधर, वो सब पॉइंट पे आप निकाल लेंगे बस इस डेरिवेशन करने के बाद। देखिए बस, अब है देखिए, यहाँ से हुआ स्टार्ट, ये हुआ सॉल्यूशन, डेरिवेशन स्टार्ट। देखिए इस सर्कुलर आर्क को हम लोग कंप्लीट करते हैं। देखिए ये किसी एक वृत्त का पार्ट रहा होगा, इसको ऐसे मिला दिए, ठीक है। यहाँ से, यहाँ से ऐसे ऐसे इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ये है। और इस पॉइंट पे निकालना है तो इसको, ये देखिए पहले हम इंटरसेक्ट करते हैं, ऐसे ऐसे निकालना है, यहाँ पे है। और ये क्या है, मानिए कि ये जो है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये पार्ट है, ऐसे यहाँ पे चार्ज है, ये पार्ट को यहाँ पे हम बना दिए। मतलब ये किसी वृत्त का तो टुकड़ा रहा होगा ना, ऐसे वृत्त, तो मैं उसी वृत्त को बनाने का कोशिश किया हूँ, वैसे सेम हुआ नहीं, पर वो वही किसी वृत्त का टुकड़ा है, तो उस वृत्त को मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। ये सेम है आर, ये भी आर है। अब देखिए ये 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 जो है इसको 20 से डिवाइड किया गया है, ये क्या है इसका, बाइसेक्टर है। इसका क्या है, एंगल बाइसेक्टर, आप लोग पढ़े होंगे ये। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एंगल बना रही है, यहाँ पे ऐसे ये पूरा, ये पूरा जो एंगल है ऐसे, ये थीटा है, हम मान लिए, ये दिया हुआ नहीं है, ये हम यहाँ पे मान लिए, ये क्या है, थीटा है। ये क्या है आपका, ए एन जी एल ई, एंगल बाइसेक्टर। ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर, आप लोग क्लास 10 में, क्लास 10 11 12 में बहुत, या मैथ में भी सुनिएगा। एंगल बाइसेक्टर मतलब ऐसा आप पढ़े होंगे क्लास 10 में कि ये एंगल है, इसको यहाँ से एक ऐसे चाप लिए, इसको ऐसे इधर से, इसको ऐसे किए, इसको ऐसे किया, और ये मिला दिए, ये क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मतलब यदि ये 30 डिग्री है तो ये क्या होगा, 15 होगा, ये भी 15 हो जाएगा। यही था ना एंगल बाइसेक्टर है। देखिए मैं जो, यदि ये पूरा 30 है तो ये 15 और ये भी 15 होगा। वैसे ही यदि पूरा थीटा है और इसको हम एंगल बाइसेक्टर किए तो ये दोनों कितना होगा, थीटा/2, थीटा/2। जैसे कि ये 30 था तो ये कितना होगा, 15, कैसे होगा, 30/2 और 30/2 जो आता है 15, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, थीटा/2 और थीटा/2 हो जाएगा एंगल, क्या हो जाएगा, थीटा/2 और थीटा/2 हो जाएगा। तो अब देखिए ये हो गया एंगल बाइसेक्टर, ये हो गया आपका लेम्डा। और यहाँ पे अब हमको पूरे को, जब पूरे को हम लोग एक क्वेश्चन हम करवाए थे पहले, इस तरीके से कि एक पॉइंट चार्जेस है और यहाँ पे इस पे भी एक लेम्डा है, तो यहाँ पे पूरे पे कितना है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, तो फिर डी एफ निकाले थे। यहाँ से एक्स दूरी पे जाके डी एक्स था, वहाँ पे डी लेम्डा था चार्ज, डी एक्स इंटू डी लेम्डा कितना चार्ज होगा। तो वैसे ही हम लोग क्या किए थे, डेरिवेशन किए थे, तो वैसे ही डेरिवेशन यहाँ पे करेंगे कि देखिए हमको पूरे पे निकालना है सम, तो ये सम निकालने के लिए फिर एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे। देखिए यहाँ से एक छोटा सा टुकड़ा लिए, जो कि है ये एंगल है आपका डी थीटा, मतलब छोटा सा डी मतलब
छोटा सा टुकड़ा, ये आपको इंटीग्रेशन में पढ़ाया जाएगा मैथ में, कैसे इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि हमको टोटल का सम करना है ना, छोटा 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 सबको जोड़ देंगे, इसके कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण इस छोटा कारण पे ये छोटा कारण, ये छोटा कारण, इस सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को यदि इस पे ऐड कर देंगे, ये पूरे के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे निकल आएगा। तो पहले एक छोटा सा पार्ट लेंगे, क्या लेंगे, देखिए कैसे लिया जाता है, ये आर है तो ये भी यहाँ भी आर हो जाएगा, ये तो ये जो है रेडियस जो आर होगा ये भी आर होगा, और ये डी थीटा, ये पूरा थीटा है तो ये डी थीटा, ये डी थीटा, थीटा बाय टू, सॉरी थीटा बाय टू होगा, ये भी थीटा बाय टू होगा। ये हम बीच में क्यों किए, ये इंटीग्रेशन, ये लिमिट चढ़ाने के लिए, उसका जो लिमिट होता है इंटीग्रेशन का, कहाँ से कहाँ तक, तो वो इक्वल होना चाहिए ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि माइनस थीटा बाय टू से थीटा बाय टू तक उसका लिमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं, डी थीटा। अब देखिए, अब देखिए इसका लंबाई, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, लैम्डा है, तो ये छोटा सा टुकड़ा जो है, ये छोटा सा टुकड़ा है, तो उसका लंबाई कितना हो जाएगा, मतलब ये जो छोटा सा चार्ज है, ये पूरा तो चार्ज है, तो ये छोटा सा जो चार्ज है डी क्यू पर निकालते हैं, ये पूरा चार्ज है लैम्डा, तो थोड़ा सा डी क्यू निकालते हैं, तो ये जो होगा डिस्टेंस, वो डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस देखिए, वो कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे रफ में बताता हूँ, इधर है ये वो रफ में, देखिए ये आपका हुआ, और ये आपका कोई सर्कल है, ये सर्कल है, ये आपका आर है, ये भी आर है, रेडियस, ये मतलब रेडियस आर है मैं उससे, और ये यहाँ से यहाँ तक, देखिए ये चीज़ आप पढ़े होंगे, ये थीटा है, तो ये थीटा है, ये आर है, तो ये भी आर होगा, और ये आर की लंबाई, ये जो लंबाई है वो क्या हो जाएगा, आर इंटू थीटा होता है, ये आप क्लास 10 में पढ़े होंगे, या आपको 11th में भी बताएगा कि ये जो आर की लंबाई है, ये लंबाई आपका आर हुआ, तो ये भी आर हुआ, और ये क्या है, थीटा है, ये आपका क्या है, ये भी आर है, और ये आपका क्या है, थीटा है, तो ये जो लंबाई होगी वो क्या, आर थीटा हो जाएगा आपका, आर इंटू थीटा हो जाता है, ये पूरा लंबाई यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, आर इंटू थीटा होता है। क्योंकि देखिए ये छोटा सा, देखिए इसको ये मानते हैं परपेंडिकुलर मानते हैं छोटा सा, तो टेन थीटा हो जाएगा, ये देखिए टेन टेन, ये यहाँ से यहाँ, ये तो ये आ जाएगा, छोटा आ जाएगा आपका, माने कि ये इस पे आ जाता है, ये बहुत छोटा है यहाँ तक का लिमिटिंग, तो ये क्या आ जाएगा, टेन थीटा, जो छोटी क्वांटिटी है, ये पी बाय आर, परपेंडिकुलर बाय आर होता है, तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, टेन थीटा इंटू आर होगा, और टेन थीटा छोटा से बहुत छोटा है, तो इसको थीटा रख सकते हैं, इसको आर आर रख दीजिए, वैसे ही, तो वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, पहले पर ये लंबाई देखिए, DQ तो छोटा चार्ज बाद में निकालेंगे, पर DQ ही हमको निकालना है, क्यों, DQ मतलब छोटा, ये पूरा चार्ज है, DQ का पूरा है, लेकिन DQ छोटा सा चार्ज पर हम निकाल लेंगे, और उसका यदि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, तो उसको यदि हम लोग इंटीग्रेशन चढ़ा देंगे, तो टोटल क्या आ जाएगा, तो पर जो ये लेंथ होगा, ये लेंथ आपका हो जाएगा, क्या होगा, आर, उसका रेडियस, और इसके बीच का जो एंगल है, एंगल कितना है, डी थीटा। अब ये पूरा जो है, ये इसकी लंबाई हुआ, और पूरे लंबाई पे जो है ये लेमडा चार्ज है, ये चार्ज है, लेंथ पर यूनिट होता है, तो ये लेमडा, तो इस लेंथ पे कितना चार्ज होगा, ये लेंथ हुआ, इसमें लेमडा से इंटू कर देते हैं, ये तो सिर्फ इस पार्ट पे जो चार्ज हुआ, डी क्यू बराबर लेमडा आर डी थीटा, तो हमको मेरे को डी क्यू निकल आया, लेमडा आर डी थीटा, डी क्यू आ गया, ये क्या हुआ, ये लंबाई हुआ इतने पार्ट का, और ये लेमडा क्या है, ये चार्ज पर, मतलब जो स्ट्रेट लाइन पे जो चार्ज होता है, वो चार्ज पर लेंथ जो होता है वो, तो एक लेंथ पे इतना है, तो इतना लेंथ पे कितना होगा, एक यूनिट लेंथ पे, इसको लेमडा है, ये टोटल चार्ज है, चार्ज पर यूनिट, तो
तो इतना लेंथ पे कितना हो जाएगा, ये तो लेंथ हुआ ना, हमको चार्ज चाहिए डी क्यू, तो ये लंबाई इंटू लेमडा, सिर्फ इतना है, सिर्फ इतना है, ये पार्ट, ये हुआ आपका डी क्यू आ गया। अब देखिए डी क्यू आ गया मैग्नीट्यूड। अब डी क्यू, अब सिर्फ मैग्नीट्यूड से तो काम नहीं चलेगा। अब इसके द्वारा, डी क्यू के द्वारा, अब क्या है कि डी क्यू के द्वारा, देखिए इस डी क्यू के द्वारा जो भी, इसके द्वारा किधर लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर लगेगा, ये है आपका डी ई, डी क्यू के द्वारा क्या कौन सा लगेगा, डी डी ई लगेगा, और वो किधर लगेगा, इधर लगेगा। क्योंकि मैं आपको बताया था पिछले वीडियो में अपलोड किया था कि यदि ये पॉजिटिव है तो जस्ट इसके इधर लगेगा डी ई, और जिसका मैग्नीट्यूड भी अभी हम निकालेंगे कि के इसका मान डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है आपका आर है। लेकिन अभी एक चीज़ और है, देखिए इसमें क्या है, क्या डायरेक्ट इसको हम क्या डी क्यू को ऐड कर देंगे, तो वो क्या है कि डी क्यू का ये वैल्यू लग देंगे, इंटू के कर देंगे और आर स्क्वायर कर देंगे, क्या आ गया, इस पर इंटीग्रेशन चढ़ा देंगे मैच थीटा बाय टू से थीटा बाय टू। नहीं, अभी अभी और इसमें बाकी है, देखिए क्या बाकी है, एक चीज़ और बाकी है, उसके बाद ये कहानी ख़त्म। मतलब ये आपको उसके बाद कुछ भी नहीं है, साधारण मैथ है, फिजिक्स जो है, अभी फिजिक्स का एक चीज़ और बाकी है, ये अभी ये सब फिजिक्स है। उसके बाद साधारण मैथ है, इंटीग्रेशन, जिस तरह आप लोग मैथ में करते हैं वैसे ही मैथ इसमें भी इंटीग्रेशन करना है। लेकिन मैथ आने से पहले इसमें क्या फिजिक्स है वो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं थोड़ा सा जूम करके बता रहा हूँ, देखिए ये जो है डी क्यू के द्वारा जो चार्ज इस पॉइंट पे इधर आएगा डी ई, अब इधर जो डी ई आया वो यहाँ कुछ एंगल पे है, ये समझिए लेमडा, क्या है लेमडा, तो इसका जो ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट में आपको बताया था, इसका जो इस पॉइंट पे ये सटा हुआ है, तो ये कंपोनेंट क्या होगा आपका डी ई कॉस अल्फा, और इस लाइन से परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे ये जो कंपोनेंट होगा ये होगा आपका डी ई साइन अल्फा। बस ये लास्ट था, इसमें इसमें जो फिजिक्स यूज होगा यही था। अब साधारण मैथ है, अब थोड़ा सा और धैर्य आपको रखना होगा। ये क्या है डी, क्योंकि मैं आपको सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, एक बार यदि ये सीख गए तो फिर इस तरह से जितना भी आएगा आप मतलब इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यही सब चीज़ सीखने से आपको अलग स्टूडेंट से डिफरेंट बनाता है, यही दिमाग, यही यहाँ पे धैर्य रखने वाली बात है। देखिए ये डी ई ये ऐसे होता है, देखिए मैं आपको यहाँ पे हिंट पे, देखिए इधर हिंट पे बता रहा हूँ, वो होता कैसे है कि ये है और यहाँ पे एक है, यदि ये डी ई है तो ये अल्फा है, तो ये वेक्टर इधर है, और तो इसका इसके अराउंड, क्योंकि यहाँ से ये सटा हुआ है, ये हो जाएगा ये जिससे सटा हुआ होता है वो होता है कॉस अल्फा। बस आपको ये याद रखना है, नहीं तो जो पहले 11th अच्छे से पढ़े होंगे उसको कैसे ये मतलब इसका कंपोनेंट तोड़ा जाता है वो आप जानते होंगे। और इसका इस लाइन से ये 90 डिग्री पे जो होगा इसका कंपोनेंट होगा डी ई साइन अल्फा। तो ये तो 12th का पोर्शन है, पर ये आपको 11th में सिखाया गया होगा, यदि नहीं भी ध्यान में है तो आपको हम कंपोनेंट तोड़ने के लिए बता दे रहे हैं। इसका कॉस अल्फा होगा, इधर इसके साइन अल्फा होगा, तो उसी तरीके से ये इसका डी ई, इधर डी ई क्या हुआ कॉस अल्फा हुआ, और इधर आपका साइन अल्फा हुआ, इधर क्या डी ई साइन अल्फा हुआ। अब देखिए, अब वैसे ही यहाँ का भी यदि कोई पॉइंट चार्ज होगा तो उसका भी इधर जाएगा, और इसका भी डी, यदि यहाँ पे डी क्यू क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू सब जगह भरा हुआ है, तो इसके द्वारा भी होगा तो वो इधर होगा, इस साइड में होगा। मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ इसका, इस डी क्यू का जो मैग्नीट्यूड आएगा आर डी थीटा, वहाँ भी डी थीटा पे दी लेते हैं लेमडा, उसका भी मैं इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे होगा, इस डिरेक्शन में होगा, उसका भी कंपोनेंट होगा दी यहाँ से अल्फा दूरी पे ही है, तो इधर हो जाएगा डी ई कॉस अल्फा, इधर हो जाएगा आपका डी ई साइन अल्फा। तो इसके द्वारा डी, देखिए इसके द्वारा जो आया डी ई कॉस अल्फा उसका डायरेक्शन इधर आया, इसके द्वारा भी जो कंपोनेंट इसका डी ई का आएगा कॉस अल्फा वाला वो इधर ही आएगा, तो दोनों ऐड होगा। लेकिन इसके द्वारा इस साइड के द्वारा जो भी ये हाफ से इधर से लेके जो भी डी ई का
डी का कंपोनेंट आया साइन अल्फा वाला वो नीचे आ रहा है। इसके द्वारा जो भी आएगा देखिए यहाँ पे आएगा, आपको मैं थोड़ा जूम करके बता रहा हूँ। यदि इधर होता है इसके द्वारा देखिए हल्का से लेके मैं, क्योंकि घोंस-पोंछ हुए मतलब गिजमिज हो जाएगा, वो साफ दिखेगा नहीं। पर देखिए इसको यदि यहाँ है तो इसका इधर होगा डी, तो इसका ये अल्फा है तो डी कॉस अल्फा होगा, और इसका साइन वाला कंपोनेंट किधर होगा, ऊपर होगा। तो इधर से यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना भी साइन कंपोनेंट होगा वो ऊपर होगा, यहाँ से यहाँ तक का जितना भी होगा वो नीचे होगा। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। एक वेक्टर इधर है और वही सेम मैग्नीट्यूड है। यदि ये भी 10 मीटर पर सेकेंड है v1 वेलोसिटी, ये आपको रफ में बता रहा हूँ, ये भी है 10 मीटर पर सेकेंड, ये इधर है ये इधर है, तो ये दोनों क्या होगा, कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों का अपोजिट, एक प्लस में है तो एक निगेटिव में है, क्योंकि साइन अपोजिट है। ये प्लस 10 मीटर पर सेकेंड है, ये माइनस 10 मीटर पर सेकेंड है, तो दोनों वेक्टर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। वैसे ही जितना भी डी साइन अल्फा का कंपोनेंट है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, वो कट जाएगा। तो समेशन उसका जो जोड़ है, समेशन ऑफ डी साइन अल्फा, जो भी ये साइन अल्फा का डी कंपोनेंट है वो आपका जीरो हो जाएगा। बचेगा सिर्फ कौन, बचेगा सिर्फ डी कॉस अल्फा। कौन बचेगा, देखिए शायद आपको दिखा नहीं होगा, यहाँ पर मैं लिख दिया डी साइन अल्फा का जो भी कंपोनेंट होगा वो आपका जीरो हो जाएगा। अब देखिए, अब जो भी फिजिक्स था यहाँ तक फिजिक्स खत्म। ये आर के लिए तो थोड़ा सा उसको डिवाइड एंगल बाइसेक्टर पर ले किए, फिर थीटा बाय टू, एक थीटा लिए उसको डिवाइड की थीटा बाय टू थीटा बाय, क्योंकि लिमिट चढ़ाने के लिए, क्योंकि इसका हम डायरेक्ट फार्मूला नहीं निकाल सकते हैं, पहले हम इंटीग्रेशन करेंगे, तब एक बार फार्मूला निकल गया उसके बाद कैसा भी शेप हो बस फार्मूला पे पुट करना है। उसके बाद बार बार आपको डेरिवेशन नहीं करना है कि सर दूसरा थोड़ा सा ये बड़ा रहा फिर से डेरिवेशन करना, नहीं, एक ऐसा ही फार्मूला बन जाएगा जिसको कहते हैं मशीन, बस उसमें इनपुट डालिए और आउटपुट आपको मिल जाएगा। बस सिर्फ इसको डायलिसिस का है। अब देखिए, अब मानिए ये पॉइंट सी है, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ई। अब मतलब नेट टोटल इस पॉइंट पे, जैसे सी पॉइंट है, इस पॉइंट पे नेट कितना होगा। तो अब देखिए, अब वो निकालने के लिए, अब वो हम निकालने जा रहे हैं। पहले देखिए, अब डी क्यू के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी क्यू के द्वारा कितना होगा, डी होगा, वो कितना होगा, क्या बोलते हैं, के डी क्यू का वैल्यू कितना था, लेमडा आर डी थीटा, यही था, और डिवाइडेड बाय वो डिस्टेंस आर स्क्वायर जो कि वेक्टर है। यहाँ पे भी सब मैग्नीट्यूड होगा। बस हम ये क्लास 11 में है, यदि आप मेरे नोट्स देखेंगे तो जो पढ़ाए थे, यदि सिर्फ आर है इसको हम आर लिख सकते हैं, वो बार बार ये ऐसे नहीं लिखना पड़े, इसको हम ऐसे लिखना, ये सही है। तो अब मेरा डी भी आ गया, डी क्या आ गया, डी में क्या है, के लेमडा आर डी थीटा आर, और आपका आर स्क्वायर आ गया। अब चलिए, अब नेट मतलब टोटल निकालते हैं। तो टोटल निकालने के लिए हम छोटा छोटा डी का क्या होता है, जिस तरह टोटल चार्ज निकालने के लिए डी क्यू छोटा चार्ज जो है डी क्यू, टोटल चार्ज क्यू है तो डी क्यू को ऐड करेंगे, वैसे ही उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करेंगे। डी क्यू के कारण डी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो टोटल क्यू के कारण जो होगा ई होगा। तो ई को कैसे निकालेंगे, डी क्यू को जोड़ेंगे तब ना, ये समेशन है जिसको इंटीग्रेशन करते हैं, इसको ऐड करेंगे। अब देखिए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ये इंटीग्रेशन। अब इसका वैल्यू लिखते हैं, के लेमडा आर डी थीटा, और ये आर स्क्वायर है। यहाँ पे आपका क्या हो गया, के लेमडा आर डी थीटा आर स्क्वायर। अब जो है, अब ये हो गया आपका इंटीग्रेशन हो गया, लेकिन जो है क्या, इफ डी है नहीं, अभी एक चीज और यहाँ पे छूटा है, ये तो डी है, लेकिन हम लोग समेशन किसका करेंगे, डी कॉस अल्फा का, क्योंकि कॉस अल्फा है ना, डी का कौन सा कंपोनेंट लिए, डी कॉस अल्फा, सिर्फ डी नहीं, ये तो डी हुआ, समेशन कहेंगे डी कॉस अल्फा, क्योंकि कॉस अल्फा ही समेशन होगा, और डी का साइन अल्फा वो तो आपका कट के जीरो हो गया, तो ये आपका कॉस अल्फा होगा। तो अब यहाँ से ई इक्वल टू हो गया
देखिए के लेमडा आर डी थीटा और यहाँ पे कॉस अल्फा। देखिए अब जो डी थीटा को है यहाँ पे ये दोनों सेम होना चाहिए। यदि हम वहाँ पे थीटा माने हैं, डी थीटा माने हैं, यदि देखिए तो इसको हम यदि ये क्या है, अल्फा है, तो हम सेम तो भी मान मान सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम क्या किए, डी जो छोटा एंगल है क्योंकि यदि यहीं पे देखिए ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि सर अल्फा थीटा कैसे करेंगे। ये यहाँ से यहाँ ये क्या था, थीटा था, हम समझिए यहाँ से अब ये क्या है, अल्फा बराबर थीटा है, ये भी थीटा है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। ये थीटा या अल्फा कुछ भी, क्योंकि हमको ये जो इंटीग्रेशन होता है वो सेम मतलब सेम होता है, वो डेरिवेशन वो सेम एंगल पे होता है ना, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी अब ये लेमडा हटा गया, थीटा कर दीजिए। यदि ये लेमडा रखते हैं तो इसको भी लेमडा रखिए, तो ये हो जाएगा लेमडा बाई टू, तो ये भी एंगल है लेमडा हो जाएगा, क्योंकि वो सेम होना चाहिए। अब सेम क्यों होना चाहिए, किसी के मन में हो सकता है क्वेश्चन से सेम सेम क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये जो डी थीटा का भी ना इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि डी थीटा जो है वो तो आपका कांस्टेंट थोड़ा है, वो क्या है, वो कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे अल्फा इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी तो चेंज हो रहा है ना, डी थीटा वो भी तो चेंज हो रहा है, ये कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट क्या है, ये है, ये है। तो ई इक्वल टू लेमडा आर, इसको बस थोड़ा सा डी थीटा है तो यहाँ पे कॉस थीटा कर दिए, कुछ नहीं, अल्फा अल्फा हम तो माने एज्यूम किए ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा एंगल माने थे, हम थीटा मान सकते हैं कि भाई वो थीटा पे ही होगा। तो ये क्या हुआ, डी थीटा और ये कॉस थीटा, थीटा का छोटा सा एंगल कॉस थीटा। तो अब देखिए अब यहाँ से लिमिट क्या था मेरा, उसको एंगल बाइसेक्टर क्या किए थे, थीटा बाई टू से थीटा बाई टू, ये माइनस और प्लस कैसे होता है, ये आपको यहाँ देखिए, ये मेरा है एंगल बाइसेक्टर, यहाँ से ऊपर यहाँ से नीचे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ लेते, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो नीचे वाला जो होता है, जैसे कि आप लोग ये देखिए, ये कॉन्टिनेंट, ये सॉरी ये कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे, ये जो नीचे होता है ये ओरिजिन से वो -y होता है, -1 -2, ये होता है +1 +2 +3। तो नीचे वाला जो होता है वो माइनस में, तो ये -θ2, यहाँ से फिर 0, फिर यहाँ से फिर स्टार्ट होगा +θ2। तो वैसे ही लिमिट जो होता है जहाँ से एंगल बाइसेक्टर किए हैं वो माइनस से लेके प्लस तक। अब देखिए ई, यहाँ पे सॉरी ये छूट गया, यहाँ पे छूट गया आर स्क्वायर, ये है आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कट गया। अब जो भी बाकी रहा उसको बाहर कर दीजिए, जो भी कांस्टेंट है के लेमडा और आर, एक आर बचेगा। अब है यहाँ पे कॉस थीटा इंटू डी थीटा -θ/2 से +θ/2। तो अब जो होता है ई, इसको ये क्योंकि ये सब कांस्टेंट है, क्यों ये कांस्टेंट है, क्योंकि के का अमाउंट फिक्स है, लेमडा का अमाउंट फिक्स है, और ये कभी क्या चेंज होगा कि यहाँ पे इसका रेडियस आर है, यहाँ पे r1 हो जाएगा, नहीं। लेकिन थीटा ये क्यों हम सेम किए, क्योंकि ये भी चेंज हो रहा है और ये भी चेंज होगा, इसमें एडिशन करेंगे ये पूरा एंगल चेंज हो रहा है, तो ये एंगल चेंज हो रहा है, ये भी एंगल है, क्या एक एंगल कांस्टेंट है और एक चेंज होगा, ऐसा हो सकता है। तो एंगल का ही ना, सब एंगल पे ही ना जोड़ रहे हैं, तो इसीलिए। तो अब देखिए यहाँ पे कि कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन आप मैथ में पढ़े होंगे वो होता है साइन थीटा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का आपका इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन थीटा। अब इसमें लिमिट चलाते हैं -θ/2 से θ/2, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन थीटा। तो अब देखिए ई के लेमडा आर, अब देखिए अब इस साइन थीटा हुआ और ये θ/2, ये भी θ/2 है। अब बीच में क्या लिखते हैं, पहले बीच में माइनस लिखते हैं सबसे पहले, और सबसे पहले ये साइन और थीटा की जगह पे ऊपर वाला लिखते हैं, ऊपर वाला +θ/2, अब माइनस साइन, यहाँ लिखते हैं -θ/2। तो यहाँ यदि माइनस देंगे, देखिए माइनस दे देते हैं, अब साइन माइनस क्या होता है, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, आप लोग पढ़ेंगे साइन
माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा होता है आपका कॉस थीटा, ये होता है। साइन माइनस, यदि माइनस है साइन के अंदर तो माइनस बाहर आ जाएगा, कॉस के अंदर माइनस है तो कॉस खत्म हो जाएगा, सॉरी माइनस खत्म हो जाएगा, कॉस थीटा बचेगा। तो आपका, तो ये माइनस यहाँ आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा E इक्वल टू के लेमडा आर, क्या आ जाएगा साइन थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू, क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई टू। तो आपका हो जाएगा इक्वल टू के लेमडा आर 2 साइन थीटा बाई टू, क्या ये 2 से ये 2, ये देखिए 2 साइन थीटा बाई टू, ये 2 कट के ये साइन थीटा होगा, नहीं ये गलत है, क्योंकि ये एंगल है, ये एंगल ये साइन के बाहर है, ये कट नहीं करेंगे, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया गया होगा। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा ई वेक्टर 2 बाहर करते हैं के लेमडा ये आर, और ये यहाँ पे साइन थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब अगले क्लास से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, और देखिएगा बस अब क्या है, 2 फिक्स है, के फिक्स है 9 × 10⁻⁹, लेमडा का मान आपको दिया हुआ रहेगा, या नहीं दिया हुआ तो लेमडा का उस आंसर जो आएगा लेमडा में आएगा, रेडियस दिया हुआ रहेगा 1 मीटर 2 मीटर 1 सेंटीमीटर कुछ भी, और साइन क्या जो भी एंगल रहेगा 30 डिग्री कुछ भी, वो जो थीटा रहेगा, ये क्या है, ये कौन सा थीटा आ गया, ये देखिए कहाँ से कहाँ तक का, ये यहाँ से लेके स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक का, ये पूरा थीटा है, जिस पॉइंट पे निकालेंगे उस पॉइंट का ये थीटा वो आपको दिया रहेगा। ये 30 है तो वहाँ 30/2 हो जाएगा, 45 है तो 45/2 हो जाएगा। तो यहाँ कौन सा थीटा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, मैं कैसा भी आपको क्वेश्चन रहेगा तो वो थीटा, जैसे कि आपको क्वेश्चन रहा इस तरीके से ऐसे, तो इस पॉइंट पे निकालना है तो ऐसे ये दोनों को मिला देंगे, और ये एंगल जितना है ये थीटा है, यदि ये 30 है तो यहाँ पे 30 रख देंगे। तो ये आपका फाइनल होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या, किसके कारण, यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर आर्क के द्वारा जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 2k लेमडा आर साइन थीटा बाई 2। क्योंकि अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस क्या था, के क्यू आर स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 आ गया है, के तो है ये है, और चार्ज जो था वो लेमडा जो था वो आर है, आर स्क्वायर नहीं आर है, यहाँ पे एक एंगल आ गया साइन थीटा बाई 2। तो ये आपको बॉक्स है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड समाप्त करने के बाद हम लोग जो भी एससीबी का क्वेश्चन है वो फोर्स पे वो सारा क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मैं बोला हूँ एनसीईआरटी और एससीबी दोनों का क्वेश्चन मैं साथ साथ करवाऊंगा। वो एक टॉपिक ख़त्म होगा उस पर वो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, तब आगे बढ़ूंगा। तो आज भर के लिए इतना ही। यदि आप मेरा वीडियो पसंद करते हैं प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के बीच में, और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।